प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तिमाही परीक्षा हो ही गई होगी और सभी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, क्योंकि हमने जो बताया था ना कि तिमाही परीक्षा के पेपर प्रायः प्रश्न बैंक से ही बनेंगे और उसी से आए भी पेपर आपने देखा होगा। आखिर आज की वीडियो में हम बात कुछ अलग करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं कि तिमाही परीक्षा तो हो गई, अब छमाही परीक्षा कब से है इसी के बारे में बताने वाले हैं। और साथ ही साथ कि अब आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए समय का मूल्य है, ये मतलब कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा उपयोगी है प्यारे विद्यार्थी, वीडियो पूरा देखिएगा तभी बातें समझ में आती हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि अभी जो तिमाही परीक्षा हुई इसका 5% जाएगा बोर्ड पर, मतलब 10वीं 12वीं है ना, उनमें 5% जोड़ेगा बोर्ड में। और 11वीं 9वीं और 11वीं के लिए तो ऑलरेडी जोड़ता ही था, है ना, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए आपने तिमाही परीक्षा अच्छे से दी होगी। उम्मीद करता हूँ सभी के पेपर भी अच्छे गए होंगे। और हमने सभी पेपर जो सही जोड़ी खाली स्थान ऑब्जेक्टिव सत्य सत्य एक नंबर के क्वेश्चन है उन सभी को हमने हल करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है प्यारे विद्यार्थियों। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और इन प्रश्नों को आप अच्छे से एक अलग से कॉपी लेकर के उस पर अच्छे से हल करके रखें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छमाही पेपर आएंगे, अभी छमाही पेपर के भी हल कर लीजिएगा। ये तिमाही और छमाही का पेपर और मिला करके आपके जो बोर्ड परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी उसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे। मैं आज की डेट पे आपको बता देता हूँ। चलिए अभी बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया। कहीं आप सोचे होंगे कि अभी तिमाही परीक्षा देते हुए समय ही नहीं गुजरा और ये आप सर बताने लगे कि छमाही परीक्षा की डेट कब से आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कोई भी जानकारी देता हूँ आपके विश्वास के कारण आप मेरे पर यकीन करते हैं, तो मेरे लिए आपका विश्वास बहुत मूल्यवान है। तो यहाँ वहाँ से जानकारी नहीं देता हूँ जब तक उसका कोई ठोस आधार ना हो। तो शैक्षणिक कैलेंडर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, उसमें पूरे साल की गतिविधियाँ कब कौन सी गतिविधि स्कूल में होनी है पहले से निर्धारित होती है। तो शैक्षणिक कैलेंडर में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आपकी छमाही परीक्षा होनी है। कब से? 1 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक के बीच में पूरी परीक्षा होनी है। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी सोच लीजिए कि दिसंबर है ना, यानी कितना कम समय बचा, लगभग 1 माह का टाइम बचा हुआ, क्योंकि बीच में अभी आपके त्यौहार भी आने वाले हैं, कुछ तो 2-4 दिन इसमें चले जाएंगे। तो समझ लीजिए 1 महीना सवा महीने का जो टाइम बचा हुआ है इसको आपको कितने अच्छे से प्रयोग करना है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं बात की महत्ता को। और साथ ही साथ ये छमाही परीक्षा में पूरा कोर्स आना है, पूरा पाठ्यक्रम आना है। अभी आपके लिए तिमाही परीक्षा में कह रहे थे सर कितना जा रहा है, अब छमाही में तो पूरा आना है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसा पढ़ना है, अब यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट से पढ़ना है। ब्लूप्रिंट जो न्यू प्रश्न बैंक जारी हुई ना उसमें शुरू में ब्लूप्रिंट भी दिए गए हैं। तो ब्लूप्रिंट से किस अध्याय में वस्तुनिष्ठ आना है, किस अध्याय में खाली स्थान आना है, किस अध्याय से बड़े क्वेश्चन आना है, किस अध्याय से छोटे क्वेश्चन आना है, ये पूरा मतलब आपके पास उपलब्ध होगी प्रश्न बैंक। और यदि नहीं है तो मैं इसी वीडियो के आखिरी में एंड स्क्रीन में उसको लगा दूंगा न्यू प्रश्न बैंक, तो उसको आप देख करके वो प्रश्न बैंक अपने प्राप्त कर सकते हैं। उससे आप अच्छी तैयारी करें। और जो अध्याय शुरू होता है तो उसके पहले जो स्टार्टिंग से सूत्रों का अभ्यास करना, ये सभी चीज़ों को सीखना, महत्वपूर्ण बातें परिभाषाएं, ये कहाँ से सीखना चाहिए? बुक से सीखना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सिखाने पर यकीन रखता हूँ। बहुत सारे लोगों ने फेक पेपर डाले हैं यूट्यूब में, बड़ा दुख होता है कि विद्यार्थियों का कितना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए मैंने बिल्कुल इस बात पर बिल्कुल ना आए तो ना आए व्यू, क्या करना है, हमें तो आप लोगों का प्यार चाहिए। तो हमने केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए और यूट्यूब में जो बताए गए थे पेपर वो एडिट करके हैं। मैं भी कर सकता था उसको कि बढ़िया कोई सा पेपर लो, थोड़ी से तो एडिट करना है। 2022 21-22 को 22-23 बनाना है, वार्षिक परीक्षा का पेपर उठा लेते थे, उसमें एडिट कर लेते थे। कुछ लोग तो पेपर निकलवा लेते थे और उसको जा कर के मतलब कंप्यूटराइज करा करके उसका पेपर जैसे बना करके उसको दिखाने लगते थे। बड़ा दुख होता है, पर क्या करें, इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं। मैं समझाता हूँ तो लोग बात मानते भी नहीं। जो यकीन करते हैं वो आज मेरी बात पे जानते होंगे, समझते होंगे। और कैसे आए, कोई भी अभी तिमाही पेपर हुआ, छमाही पेपर हुआ, कोई भी आउट नहीं कर सकता है। मैं खुद टीचर हूँ, मेरे पास वहाँ पर पेपर रखे रहते हैं, पैक रहते हैं, यद्यपि सुरक्षित रहते हैं, बड़े इंतजाम से रखे रहते हैं। कोई इसको ऐसे नहीं आउट कर सकता है। और फिर कैसे आउट करें,
आपके ABC पेपर्स जो हुए सेट में हुए, और इनके भी अलग अलग प्रकार हैं, यानी हर जिला के लिए, हर स्कूल के लिए रैंडमली अलग अलग पेपर दिए गए थे। तो कभी ये आउट हो नहीं सकते। हो सके तो आपको A सेट, B सेट, C सेट जितने उपलब्ध हों सभी को हल करना है। यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से आपका वार्षिक पेपर भी तैयार होगा। आज की डेट पे मैं बता दे रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अगले वीडियो पर मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। साथ ही साथ अब जो यदि आप लोग यदि कहेंगे तो मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास के माध्यम से फिजिक्स 11th और 12th मैथ्स, या जो भी आप कहेंगे 10th मैथ्स, मतलब मुख्यतः मेरा सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स है, और केमिस्ट्री पर हेल्प कर सकता हूं। और यदि आप लोग कहते हैं तो मैं थोड़ी और भी विषय पे मतलब नॉलेज ले करके या कि कहीं से जानकारी एकत्रित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आपके हर कमेंट, हर बात का मैं अपनी तरफ से समस्या का निदान करने की कोशिश करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जब आपके लिए इतना समर्पित हैं तो आपका भी तो बनता है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक लाइक करके और वीडियो को शेयर भी करना है। प्यारे विद्यार्थी, यदि आपका हमारा साथ अच्छे से बना रहेगा तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, और यहाँ से जो जानकारी दी जाएगी विद्यार्थियों के लिए रहेगी, निःशुल्क रहेगी सदैव। ये मेरा प्रयास है। अब मेरा स्वप्न भी है। अब मेरा स्वप्न आप मेरे हाथ में तो प्रयास करना है, सार्थक करना, सफल करना ईश्वर के भी हाथ में है और आप लोगों के भी हाथ में है। तो आपका प्यार मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद।